आज मैं आपको मेथड बुक की एक्सरसाइज 1.1 करवाती हूँ। ये मेथड बुक है मेरे पास, शेर मोहम्मद यूसुफ की है ये। इसकी मैं एक्सरसाइज 1.1 करवाती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसको सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म। उन्होंने कहा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर -√3 प्लस आयोटा। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला आता है, वो फार्मूला हमें आना चाहिए z = r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फार्मूला को इन पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास r की वैल्यू होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद जनरल फॉर्म के साथ। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी -√3, y की वैल्यू है 1। r फाइंड करेंगे। r फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास √x² प्लस y²। r = x की वैल्यू पुट करेंगे हम -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया और √2 की वजह से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू निकल आई। अब हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा = tan इनवर्स y/x। अब यहाँ पे मॉड लगेगा या ब्रैकेट, ये मैं आपको बताऊंगी एक स्पेस से। स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पे थीटा एंगल होता है, 0 एंगल होता है। यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π। एक चक्कर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू प्लस में होती है, y की वैल्यू b प्लस में होती है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस होती है, y की वैल्यू प्लस होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू b माइनस में होती है और y की वैल्यू b माइनस में होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यहाँ से देख के हम बताएंगे कि ब्रैकेट आएगी या मॉड आएगा। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, y की वैल्यू प्लस में है। ठीक है, ये आ रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि अबव एक्सिस है। अबव एक्सिस हो तो हम मॉड लगाते हैं, इसलिए इसके साथ मॉड आएगा। और बिलो एक्सिस हो तो ब्रैकेट आता है। tan इनवर्स y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है -√3। अब मॉड जो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, tan इनवर्स यह आ जाएगा 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√, की वैल्यू होती है π/6। पे हमारा अब एंगल आ गया π/6। एंगल देखेंगे हमारा सही आ रहा है कि गलत। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ रही है माइनस में और y की वैल्यू आ रही है प्लस में। अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू माइनस में होती है और y की वैल्यू प्लस में होती है। अब देखें ये हमारा एंगल आया π/6। ये π/6 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वहाँ यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन हमारा एंगल ये गलत है क्योंकि हमारा एंगल आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x और y की वैल्यू के लिहाज से ये सेकंड में लाई करना चाहिए, इसलिए ये हमारा एंगल आ रहा है गलत। अब देखो एंगल को सही करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। अगर हमारा ये एक्सिस है, अबव एक्सिस हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। आर्गुमेंट अबव एक्सिस के लिए आर्गुमेंट ऑफ z = पाई माइनस फाइंड एंगल। जो हमने फाइंड किया ना वो एंगल यहाँ पे पुट करेंगे हम। ठीक है, अगर हमारा बिलो एक्सिस आए, x और y की वैल्यूज़ के लिहाज से बिलो एक्सिस आए तो फिर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे -π प्लस फाइंड एंगल। जो हमारा एंगल निकला होगा, जो हमने फाइंड किया होगा वो पुट करेंगे यहाँ पे z = पाई माइनस। अब यहाँ पे हमारा फाइंड एंगल निकला है π/6, यहाँ पे हम पुट कर देंगे π/6। एलसीएम लेंगे 6π माइनस पाई, तो ये बच जाएगा 5π/6। ये आर्गुमेंट ऑफ z निकला है हमारे पास, यानी कि थीटा निकला है। अब हम इसको
फार्मूला में पुट कर देंगे पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए। जी इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू हमारी निकली है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे आर की वैल्यू 2 इंटू कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। अब हम इसको सीज फॉर्म में लिख देंगे। जी इज इक्वल टू 2 सीज 5π/6। ये हमारी पोलर फॉर्म बन गई। ये हमारा आंसर आ गया। आपको दूसरा क्वेश्चन है माइनस आयोटा। ठीक है, ये मैं आपको करवाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का सलूशन हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम पहले पूरी इक्वेशंस बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम खुद से यहाँ पे 0 को ऐड करेंगे। माइनस आयोटा लेट किया जी इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, हमारे पास जनरल फॉर्म होती है जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 0, वाई की वैल्यू आ गई -1। और हम इसको भी पोलर फॉर्म में चेंज करना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है जी इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए और थीटा की। आर की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है, 0 का स्क्वेयर, वाई की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर 0 प्लस 1 का स्क्वेयर 1, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वेयर रूट होता है 1। यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू निकल आई है 1। अब हम यहाँ पे थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। अब यहाँ पे देखें मार्ड आता है या ब्रैकेट आती है, वो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट के लिहाज से x और y की वैल्यूज़ के लिहाज से हम यहाँ पे पुट करते हैं। ये हमारे पास देखें, मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है। ये मैंने पहले क्वेश्चन में बनाए थे। यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और y की नेगेटिव आ रही है। देखें, ये चेक करें हम, हमारा ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए ये बिलो एक्सिस है। यहाँ पे हमारी ब्रैकेट आएगी। ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू है -1 ओवर 0। अब देखिए, ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी आ रहा है। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी पे हमारे आता है π/2। इसकी वैल्यू आती है हमारी π/2। अब चेक करते हैं हमारे पास ये एंगल सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। एंगल को सही करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है, बिलो एक्सिस है। अब देखिए, चेक करें, ये हमारा एंगल π/2 आ रहा है, जो कि अबव एक्सिस है। ये हमारा आ रहा है बिलो एक्सिस। यहाँ पे हमारा एंगल आना चाहिए 3π/2 से 2π तक। ठीक है, यहाँ ये हमारा एंगल गलत आ रहा है, इसलिए हम बिलो एक्सिस है तो हम वही आर्गूमेंट जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, आर्गूमेंट ऑफ जी बिलो एक्सिस है तो हम -π प्लस फाइंड एंगल करेंगे। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ जी अगर अबाव एक्सिस हो तो π फाइंड एंगल करते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था। अब हम करेंगे -π प्लस फाइंड एंगल। -π हमारा फाइंड एंगल निकला है π/2। वैसे हम एलसीएम लेंगे 2 - 2π प्लस π। अब ये हमारा निकल आएगा -π/2। आर्गूमेंट ऑफ जी हमारा निकल आ गया -π/2। अब इसको हम फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। जी इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू निकली है 1 इंटू कॉस -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2 इंटू, यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे कोई उसकी, वैसे आप लिख लें, इंटू सिस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे काज की शॉर्ट फॉर्म और साइन की सिस फॉर्म में लिखेंगे सी आयोटा
एस साइन का इंटू -π/2, ये हमारा आंसर निकल आ गया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब मैं ये करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। जी इज इक्वल टू -1 -√3 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था, सेकंड क्वेश्चन में किया था, थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, हमारे पास जनरल फॉर्म होती है जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1 और वाई की वैल्यू आ जाएगी -√3। अब उसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास वही एक फार्मूला है जो ये हमारे 6 क्वेश्चन में यूज़ होगा। जी इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे जो पहले 6 क्वेश्चन में उसमें यूज़ होगा। सबसे पहले हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। अब ये देखिए, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, माइनस जो है प्लस हो गया स्क्वायर की वजह से। 1 + 3 4, स्क्वायर रूट लिया उसका 2। यहाँ पे r की वैल्यू निकल आई हमारे पास 2। अब हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि इसका फिक्स फार्मूला होता है tan इनवर्स y/x। अब हम यहाँ पे भी चेक करेंगे, ये ब्रैकेट आएगी या मार्ड आएगा। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो करवाया था ना, वहाँ से मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड में एक्स की माइनस होती है, थर्ड में, ये सारी आपको मैंने पहले भी बताई है। यहाँ पे हमारी देखें एक्स की वैल्यू माइनस आई है और वाई की वैल्यू भी माइनस आई है। यहाँ पे देखिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पे भी हमारी एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू भी माइनस है, इसलिए ये हमारा बिलो एक्सिस आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, मार्ड नहीं आएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यू को पुट करेंगे हम, y की वैल्यू है माइनस इंटू √3 -1, माइनस माइनस से कैंसल। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ गया हमारा √3। अब tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/3, 60 एंगल बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा जो एंगल आ रहा है ये गलत आ रहा है, क्योंकि ये एंगल आता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से लेके π/2 के दरमियान आता है, यानी कि 60 एंगल। 0 से 90 एंगल बन रहा है। अब ये हमारा आ रहा है 60 एंगल, ये गलत एंगल आ रहा है, बिलो एक्सिस है। हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, आर्गूमेंट ऑफ जी -5 + फाइंड एंगल। आर्गूमेंट ऑफ जी -5 + फाइंड एंगल, क्योंकि ये हमारा आ रहा है बिलो एक्सिस, एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिहाज से ये हमारा आ रहा है बिलो एक्सिस, इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। अगर अबव एक्सिस आए तो माइनस फाइंड एंगल आएगा, -5 + π/6, π/3 आ रहा है हमारा फाइंड एंगल। यहाँ पे हमारा आ रहा है π/3। एलसीएम लेंगे, 3 - 3 पाई + पाई, तो इसको माइनस किया, -2 π/3 आ गया हमारा एंगल। आर्गूमेंट ऑफ जी आ गया हमारा -2 π/3। अब इसको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे फार्मूला में। ये हमारा फार्मूला जो कि पहले 6 क्वेश्चन में यूज़ होगा। आर की वैल्यू हमारी आई थी 2, यहाँ पे वो 2 पुट कर देंगे, इंटू कॉज, एंगल हमारा आया -2 π/3 प्लस आयोटा साइन -2 π/3। जी इज इक्वल टू, इसको सिस फॉर्म में लिखेंगे हम, इंटू -2 π/3। ये हमारा आंसर आ गया।
के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -1 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में हम लिखते हैं, सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं g इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। फिर इसको पहले क्वेश्चन की तरह कंपेयर किया, कंपेयर विद जनरल फॉर्म के साथ। और हमारे पास जनरल फॉर्म होती है g इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू है 1। अब हमें इसे पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फिक्स फार्मूला है जो हमारे 6 क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमें r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए, और अब हम r निकालेंगे। r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। x की है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आ गया स्क्वायर रूट 2। r की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हम थीटा निकालेंगे। थीटा हमारा, इसका फिक्स फार्मूला होता है tan इनवर्स y/x। अब पहले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे हम देखते हैं मॉड आता है या ब्रैकेट आते हैं। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में। अब हम क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमारे पास माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पे देखें x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, यानी कि अबव एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे हमारा मॉड आएगा। ठीक है, अब हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। tan इनवर्स y की वैल्यू 1, x की वैल्यू है -1। ठीक है, मॉड जो हमारी माइनस को प्लस में चेंज कर देता है। यहाँ पे मॉड ख़त्म हो गया 1/1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 तो 1 ही आता है। tan इनवर्स 1, अच्छा tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, यानी कि 45 एंगल बनता है। यहाँ पे हमारा थीटा आ गया π/4। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा एंगल सही है कि गलत। ये हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल आना चाहिए 90 से 180, यानी कि π/2 से पाई तक आना चाहिए। ये हमारा आ रहा है 45 पहले क्वाड्रेंट में। ये हमारा एंगल गलत है, इसलिए हम अबव एक्सिस है, इसलिए हम वो फार्मूला लगाएंगे जो हमारे लिए फिक्स है। अबव एक्सिस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू पाई माइनस फाइंड एंगल। ये हमारा अबव एक्सिस के लिए। ठीक है, पाई फाइंड एंगल हमारा क्या निकला था π/4, वो पुट कर देंगे। π/4 एलसीएम लेंगे, 4 पाई माइनस पाई। ठीक है, ये 3 π/4 आ जाएगा। और इसको अब हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल आई है और आर की वैल्यू भी। अब इसको हम फार्मूला में पुट कर देते हैं। जी इज इक्वल टू आर इंटू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू को पुट करती हूँ अब। स्क्वायर रूट 2, आर की वैल्यू निकली थी काज थीटा आ गया 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 इंटू। ठीक है, इसको अब हम सीज फॉर्म में लिखते हैं। स्क्वायर रूट 2 सीज 3π/4। यह हमारा आंसर निकल गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ। वो हमारे पास है -2 + 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ। इसके सोल्यूशन में देखें, ये होना तो पहले क्वेश्चनों की तरह, लेकिन इसमें हम स्टार्ट में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होनी है। क्वेश्चन के सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको पहले सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स को लेके आए, कम्प्लेक्स नंबर्स में चेंज करेंगे सिंपल में। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को 1 के साथ, -2 को 1 के साथ -2 आ जाएगा। फिर -2 को माइनस आयोटा के साथ माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब 2 आयोटा को 1 के साथ प्लस 2 आयोटा, अब प्लस 2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2
-2 अयोटा -2 अयोटा प्लस 4 अयोटा। ठीक है, हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे -1। ठीक है, 1 2 प्लस 4 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, ये -2 प्लस 2 कैंसिल, ये हमारे पास बच गया 4 अयोटा। ठीक है, ये हमारी सिंपल फॉर्म बन गई। इसको अब पहले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे z इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं बन रही, y की वैल्यू बन रही है। x की वैल्यू हम 0 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे पहले क्वेश्चंस की तरह, कंपेयर विद जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, वही हम सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, r इज इक्वल टू एक्स हमारे पास 0 है, उसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड करेंगे तो 16 ही बच जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे हमारी r की वैल्यू आई है 4। अब हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा हमारे पास फिक्स होता है, उसका फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ के लिहाज से देखेंगे, मॉड आता है, ब्रैकेट आता है। यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव में है, y की वैल्यू ये अबव एक्सिस होगा। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है, ये अबव एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास मॉड आएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 0। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइंड फंक्शन बन जाता है। ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी पे हमारे पास इसका होता है π/2। ठीक है, ये अब हम चेक करते हैं हमारा एंगल सही है गलत। ये हमारा एंगल सही आएगा क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू भी 0 पॉजिटिव आ रही है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एंगल होना चाहिए 0 से π/2, ये हमारा आ गया π/2। ठीक है, अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। z इज इक्वल टू r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू 4 इंटू कॉस थीटा हमारा आया π/2 प्लस अयोटा साइन π/2। इसको सीज फॉर्म में लिखा, आ गया सीज π/4। ये हमारा एंगल इसलिए सही आया क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है, इसलिए हमारा एंगल π/2 सही आ रहा है। इसलिए हम वहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जी वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये हमारा आंसर निकल आया। नंबर 5 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है -34 अयोटा ओवर में 5 -31। ये क्वेश्चन नंबर होना तो बाकी क्वेश्चनों की तरह, लेकिन इसके स्टार्ट में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम लिखते हैं -34 अयोटा। ठीक है, जब भी हम इसको एक्स जनरल फॉर्म की तरह का बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ते आए हैं, जब इसको ओवर की फॉर्म में हो तो इसको हम जनरल फॉर्म में बनाने के लिए इसको हम रैशनलाइज करते हैं। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसके जो ओवर में वैल्यूज़ होती है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 5 + 3 अयोटा इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये 5 + 3 अयोटा आ गया, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, 5 + 3 अयोटा। ठीक है, अब आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, 34 अयोटा इंटू 5 + 3 अयोटा। ठीक है, अब ये देखिए 5 - 3 अयोटा इंटू 5 + अयोटा। अब ये ए बी वाला फार्मूला बन गया, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे, 34 अयोटा इंटू 5 + 3 अयोटा। ये आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाने के बाद ये आ गया हमारे पास -34 अयोटा इंटू 5 + 3 अयोटा। 5 का स्क्वायर 35 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ठीक है, -34 अयोटा इंटू 5 + 3 अयोटा
25 माइनस 9। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, वो पुट कर देंगे। -1 माइनस 34 आयोटा इंटू 5 प्लस 3 आयोटा। 25 माइनस 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 प्लस 9 1 ज़ार 9 माइनस 34 आयोटा इंटू 5 प्लस 3 आयोटा। 25 को प्लस 9 किया तो ये बन गया 34। ठीक है, 34 को 34 से कैंसिल, बाकी हमारा बच गया माइनस आयोटा इंटू 5 प्लस 3 आयोटा। ओवर में कैंसिल करने के बाद 1 वो लिखे ना लिखे कोई बात नहीं। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्केयर। यहाँ पे भी अब हम आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। ठीक है, -5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3, इसको अरेंज करके लिखा 3 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई है। अब पहले क्वेश्चंस की तरह इसको सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेट करेंगे सबसे पहले z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा। कंपेयर किया, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई -5। r की वैल्यू निकालेंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू। x का स्केयर प्लस y का स्केयर। r इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे 3 स्केयर प्लस -5 स्केयर। 3 का स्केयर 9 प्लस 5 का स्केयर, माइनस स्केयर की वजह से प्लस हो गया, 5 का स्केयर 25। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारा आ गया 34 स्केयर रूट। आर की वैल्यू निकल आ गई 34। अब हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने के लिए फिक्स फार्मूला होता है tan इनवर्स y/x। ठीक है, ये ब्रैकेट आती है या मॉड आता है x और y की वैल्यू इसके लिहाज से। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है प्लस में और y की वैल्यू आ रही है माइनस में। ये हमारा 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर ब्रैकेट आएगी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू आ रही है -5, ओवर में आ गया 3x की वैल्यू। अब देखें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब tan इनवर्स 5/3 की कोई इसका एंगल नहीं फाइंड होता, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब इसको डायरेक्ट उसमें फार्मूला में पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू आर, जी इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू हमारी है स्क्वायर रूट 34 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा आ रहा है, उसको पुट कर देते हैं। tan इनवर्स -5/3 प्लस आयोटा साइन tan इनवर्स -5/3। अब हम इसको सीज फॉर्म में लिख देते हैं। 34 सीज टू tan इनवर्स -5/3। ये हमारा आंसर आ गया।